आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों महात्मा गांधी की और नाथूराम गोडसे की। कल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, डेथ एनिवर्सरी। कल के ही दिन 30 जनवरी शाम 5:17 नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां दाग दी थी। और बड़ी बात यह है कि आज भी नाथूराम गोडसे को बहुत लोग एक हीरो की तरह मानते हैं, एक मिलिटेंट माइंड सेट जो कि पूरे देश के लिए खतरा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए आप कहां खड़े हैं। हम बात करेंगे आज महात्मा गांधी को मारने का प्लान कैसे पूरा किया गया। हम एक एक चीज पे बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से नजर डालेंगे। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हमारी रिपब्लिक डे सेल लाइव है। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। आज सेल का आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। इन नंबर्स पे कॉल करें, नहीं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी है। यूपीएससी अब हिंदी की पीडीएफ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। फरवरी से अपडेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से 30 से 40% तक प्राइस हाइक होंगे। और एनसीईआरटी का भी यही हिसाब किताब है। ये कंबाइंड एनसीईआरटी है। स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर, पीडीएफ हिंदी, 11-12 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हम दे ही रहे हैं, तो इसके भी प्राइस हाइक हो जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक ये सेल चलेगी, आप इसका पूरा फायदा उठाएं। ओके, तो चलिए बात करते हैं नाथूराम गोडसे। 1947 नाथूराम गोडसे। कोई प्लान नहीं था, पहले आपको बता दूं कि उसको जिंदगी में आगे करना क्या है। अपने जर्नलिस्टिक करियर से वो वैसे ही थक चुका था और इसके प्रोवोकेटिव आर्टिकल्स को ज्यादा जगह नहीं मिलती थी। और अब नाथूराम गोडसे का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जर्नलिज्म से जाने लगा था। मेंटल टर्मोइल, परेशानी बहुत ज्यादा थी, डायरेक्शनलेस। और जब इंसान डायरेक्शनलेस होता है वो गलती करता ही है। उसको लगा कि बस अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरा देश हिल जाए। एक समय तो नाथूराम गोडसे भी गांधी को सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में बिल्कुल उनके अगेंस्ट हो गया। महात्मा गांधी को इससे पहले मारने की 5 बार कोशिश की जा चुकी थी, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ कोई। गांधी जी तो खुद बोलते हैं, मारने सामने चले जाते, वो मारो भाई मारो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना हथियार है ना कुछ है। वैसे महात्मा गांधी मरे नहीं है, बड़े लोग मरते नहीं, उनके विचार अभी तक जिंदा हैं। उनके विचारों पे तो अमेरिका में क्रांति आ गई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कितनी जगह। आप समझिए कि गांधी जी के विचारों को सोशलिस्ट नेशन आज यूरोप गांधी जी के प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। दिसंबर आ गया, हम बात करें 1947 दिसंबर की। याद रखिएगा हम ये इसमें आखिरी 2 महीने की बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही बेहतरीन स्टोरी उसमें छपी है। तो दिसंबर आ गया। अब नाथूराम गोडसे नारायण आप्टे, जो कि इस मर्डर में शामिल था, उसके साथ अच्छी खासी कन्वर्सेशन कर रहा था कि कैसे गांधी को मारा जाए। और यहीं से ही, इससे पहले हालांकि आइडिया जर्मिनेट हो गया था। नाथूराम गोडसे ने इससे पहले भी कोशिश की थी महात्मा गांधी को मारने की, क्योंकि इससे पहले 5 महीने पहले, आप समझिए जुलाई में, नाथूराम गोडसे ने इसको डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से महात्मा गांधी को खत्म, टाटा बाय बाय किया जाए। हिंदू एक्टिविस्ट की मीटिंग हुई थी शिवाजी मंदिर पूना में। वहां पे गोडसे ने यह मेंशन किया था कि कुछ आरएसएस के आदमी जो है, जो प्रेजेंट है, वो गांधी और नेहरू को एक रोड ब्लॉक मानते हैं। हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जब तक गांधी हैं और नेहरू हैं। तो इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा, सिर्फ महात्मा गांधी को नहीं। गंजानन नारायण कानितकर, जो कि एक पूना बेस्ड गांधीयन है, उनका यह मानना है कि मीटिंग जो है वो जुलाई में हुई थी और नारायण आप्टे इसको प्रिसाइड कर रहे थे। प्रेसिडेंट नारायण आप्टे थे और नाथूराम गोडसे इसको एड्रेस कर रहे थे। ऐसा हिसाब किताब। वहां पे गोडसे ने यह बोला था कि आरएसएस वॉलेंटियर्स जो मीटिंग में हैं वो गांधी और नेहरू को बताते हैं कि ये तो हिंदू राष्ट्र के रास्ते में बहुत बड़ा कांटा है, तो इनको हटाना चाहिए। ये चीज है। अब उस समय बॉम्बे प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे बी जी
खेर, ये थे बॉम्बे प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर। 23 जुलाई 1947 को लेटर लिखा, 6 महीने पहले जब गांधी जी को मारा गया। यानी कि एक तरीके से ये पहले ही पता था, ये यहां पे लेटर लिखा गया था कि इस यहां पे ये हो रहा है, तो पहले ही ये पता, मतलब ये तो भनक लग गई थी कि अब गांधी जी का ज्यादा टाइम, मतलब अब उनका टाइम आ गया है, दिक्कत होने वाली है। लेकिन तब तक इस आइडिया को परसुएड नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि पार्टीशन हो रहा था ना, अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, वो सब भूल गए किसने क्या बोला, खत्म। जिन्ना और बाकी पाकिस्तान, इस सब में खून खराबा, सब में ये जो प्लान है वो ऐसे ही रहा। उसके बाद प्लान शुरू होता है, बहुत बढ़िया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को टाइम मिल गया। प्लान, आर्म्स, एम्युनिशन कहां से आएंगे? गांधी जी को मारने का पूरा प्लान बनाया गया। लेकिन गांधी को मारेगा कौन? अब मैं आपको एक बहुत ही भयानक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब ये बात आई कि आखिरकार महात्मा गांधी को मारेगा कौन, नारायण आप्टे बहुत ही चालाकी से थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिखाई दिए। एक और चीज, नाथूराम गोडसे, ये महाराज, ये भी पीछे हटते हुए दिखाई दिए। नाथूराम गोडसे को मार्टियर बनने का कोई भी शौक नहीं था। ये मूवमेंट चलाना चाहते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि हम किसी को मारें। आपको बता दूं, जब नारायण आप्टे ने जिन्ना और पाकिस्तान को मारने का प्लान बनाया था, तो भी नाथूराम गोडसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। नाथूराम गोडसे को अपने को बोलता था कि भाई देखो, मैं तो हिंदुओं का रक्षक हूं, बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू अज्यूम द टास्क ऑफ पर्सनली कमिटिंग द असैसिनेशन। मैं किसी को मार नहीं सकता। इनके जो व्यूज थे ऑन द यूज ऑफ वायलेंस, समझ नहीं आ रहा था ऐसा। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जो इनकी स्पीचेस थी, राइटिंग्स, इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस। बहुत ही ज्यादा भड़काऊ भाषण, बहुत ही ज्यादा भड़काऊ लिखावट, जो भी लिख रहा था नाथूराम गोडसे। लेकिन इन सब के बावजूद महात्मा गांधी को मारने का टास्क बहुत ही अलग था, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए थी, सबसे ज्यादा। उतनी हिम्मत नाथूराम गोडसे में नहीं थी। लेकिन 1948 आते आते यह हिम्मत आ गई। 2 जनवरी को हम ये देखते हैं, 2 जनवरी को दोनों दोस्त अहमदनगर गए और उस समय करकरे से इस इशू को डिस्कस किया। क्लोज्ड डोर मीटिंग हुई और फाइनली गांधी को मारेगा कौन डिसाइड हो गया। डिस्कशन में क्या हुआ था, कांग्रेस पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा था और यही बोला जा रहा था कि महात्मा गांधी ही पूरे कांग्रेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। गोडसे ने बताया कि जो भी मैं करूं, महात्मा गांधी विल नेवर चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द मुस्लिम। जो भी हम कर दें, उनका मुस्लिम के खिलाफ एटीट्यूड वही रहेगा। इसीलिए गांधी को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप्टे और बाकी सब मदद करने वाले हैं। अब फिर वही बात कि गांधी को मारेगा कौन। अब बात यह थी कि ना ही अभी तक नाथूराम गोडसे तैयार है मारने को गांधी जी को, ना ही नारायण आप्टे, तो मारेगा कौन महात्मा गांधी को? बात यहां पे आ गई। तो उस समय करकरे ने एक रिफ्यूजी से दोनों को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि अपनी फैमिली से कट ऑफ था और ही वॉज एक्चुअली रेडी टू परफॉर्म एनी डेयरिंग एक्ट, कि हम तो मार देंगे। मदन लाल पहवा जो होटल में था, उसको बुलाओ, करकरे ने बोला। फिर मैं उसको रूम में ले गया जहां पे गोडसे और आप्टे बैठे हुए थे और मैंने बताया कि भाई ये रिफ्यूजी है जिसका नाम है मदन लाल। तो फिर उसके बाद दोस्तों ये डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है, मदन लाल कोशिश करेगा मारने की। लेकिन दोस्तों मदन लाल 20 जनवरी को पकड़ा गया था। एक्चुअली जब गांधी जी बिरला हाउस में थे, तो गांधी जी जो है, सिक्योरिटी कुछ नहीं थी, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं रहती। तो कहता मारना होगा भाई मार देगा, क्या दिक्कत है। तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी
और आप ये समझिए कि ये कोशिश की थी यहाँ पे गांधी जी को मारने की, लेकिन 20 जनवरी को ये लोग जब मारने गए, 5 लोग, विष्णु यहाँ पे करकरे और उसके बाद नारायण आप्टे, फिर मदन लाल और नाथूराम गोडसे, तो मदन लाल को पकड़ लिया गया। तो एक तरीके से फिर ये जिम्मेदारी दी गई नाथूराम गोडसे को, और नाथूराम गोडसे ने फिर बेरेटा पिस्टल पे, देखिए ये सब जितने भी इंतजाम जो थे ना बंदूकों के, वो पहले ही हो चुके थे। तो इसकी बेरेटा पिस्टल थी, और उसके बाद फिर वो मनहूस दिन आया 30 जनवरी। अच्छा, ये दिन बड़ा अजीब सा था, 30 जनवरी 1948 का दिन। एक तो नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में विवाद बढ़ता जा रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसा था कि शायद नेहरू को और पटेल को अलग कर दिया जाए, मे बी, माइट बी पॉसिबल कि कांग्रेस का बंटवारा हो जाए अगर गांधी जी जिंदा रहते। तो इस पे भी बात विवाद काफी ज्यादा चला, लेकिन वो बड़ा मनहूस था। गांधी जी कई बार मरने की बात कर चुके थे, है ना। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एज यूजुअल प्रेयर्स होती थी। पहले गांधी जी प्रेयर प्रार्थना सभा करते थे बिरला हाउस में, और उसके बाद फिर लोगों से मिलते थे, ये होता था। नाथूराम गोडसे और साहब को यहां पहुंच गया। अब नाथूराम गोडसे को भाई कपड़े पहनने थे कि क्या पहन के जाएं, तो सबसे पहले हुआ कि बुरखा पहनाओ नाथूराम गोडसे को, बुरखा लेके आओ ताकि कोई पहचान ना सके। तो नाथूराम गोडसे ने मना कर दिया कि भाई मैं बुरखा पहन के नहीं जाऊंगा। एक तो मैं अपनी पिस्टल कैसे निकालूंगा, दूसरी चीज ये है कि मेरी बदनामी हो जाएगी जब मैं पकड़ा जाऊंगा कि अरे औरत के लिबास में आए तुम मारने। फिर उसके बाद सिलेटी रंग का एक पोशाक थी, वो नाथूराम गोडसे के लिए लेके आया, तो वो पहन के 30 जनवरी को शाम को नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे और बाकी 5 और बिरला हाउस में उन्होंने एंट्री ले ली। मैंने बताया कोई सिक्योरिटी नहीं, सब फ्री था। अब उसके बाद मरने से पहले, मतलब मारने से पहले, नाथूराम गोडसे ने बोला बड़ी अजीब गरीब डिमांड की, मूंगफली लेके आओ। नारायण आप्टे बोले क्या मैं मूंगफली कहां से लेके आओ? बोला कि भैया कहीं पूरे दिल्ली में कहीं मूंगफली नहीं मिलेगी। कहता नहीं, मुझे मूंगफली खानी है। तो एक चक्कर लगा के आए, लेकिन मूंगफली मिली नहीं। तो बोला कि मैं कुछ नहीं जाता, मुझे मूंगफली चाहिए। तो फिर यहाँ पे मूंगफली, नारायण आप्टे पूरा घूमे दिल्ली, और फिर हम ये देखते हैं कि वो मूंगफली का बड़ा थैला लेके आए, और उसके बाद फिर नाथूराम गोडसे ने उसको बड़े चाव से खाया। एंड देन हम ये देखते हैं कि नाथूराम गोडसे ने एंट्री ली, और फिर आपको पता ही है क्या हुआ। प्रेयर खत्म हुई, शाम 5:17 हुए थे। नाथूराम गोडसे घेरा तोड़ते हुए एकदम आगे गए। गांधी जी बहुत बूढ़े हो चुके थे, मनु और आभा के कंधों पे उन्होंने हाथ रखा हुआ था, और उसके बाद नाथूराम गोडसे एकदम सामने आए। तो मनु और आभा ने बोला कि हट जाइए भैया, सामने से हट जाइए। और नाथूराम गोडसे ने पहले गांधी को प्रणाम किया, और उसके बाद गोलियां दाग दी। 3 गोलियां चलाई, 3 गोलियां, 2 सीने पे, 1 पेट पे, और महात्मा गांधी वहीं ढेर हो गए। महात्मा गांधी के आखिरी वर्ड्स थे, हे राम। अजीब बात है, नाथू राम मतलब भगवान राम से महात्मा गांधी का रिश्ता बहुत पुराना है। निर्बल केबल राम, रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी भगवान राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे। अगर आप महात्मा गांधी को देखें तो उनकी जो टीचिंग्स है ना, हालांकि उन्होंने सारे धर्म का अध्ययन किया था, लेकिन जितना मैंने समझा है, और उनकी आप टीचिंग भी देखें तो वो भागवत गीता से पूरी प्रभावित थी, बिल्कुल। मतलब महात्मा गांधी ने तो भागवत गीता का इंटरप्रिटेशन भी किया है, तो मेरे पास किताब भी है, मैं उसका रिव्यू जरूर लेके आऊंगा। तो वही चीज है कि मारने वाले भी नाथूराम थे, उनके उसके नाम के आगे भी राम लिखा हुआ था। अजीब बात है कि हे राम आखिरी वर्ड से, और फिर उसके बाद महात्मा गांधी वही जो है वो स्वर्ग को सिधार गए। इसके बाद इसको पकड़ लिया गया नाथूराम को, और उसके बाद फिर तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूड खराब हो गया। तुरंत उस समय तुगलक रोड पे FIR लिखी गई। फिर उसके बाद मुकदमा चला, जस्टिस खोसला जज थे, और नाथूराम ने मर्सी पिटीशन भी लिखी थी। वो मारना थोड़ी ना चाहता था ना, असैसिनेट मरना नहीं चाहता था। मर्सी पिटीशन लिखी थी नाथूराम ने कि आप हमको छोड़ दो, और मैं वादा करता हूं कि मैं अपना सारा जीवन जो है वो पीसफुली करूंगा, मैं बहुत ही शांतिपूर्वक मैं अपना जीवन जीऊंगा। बोला कि हाँ बताते हैं तुमको। नारायण आप्टे, नाथूराम दोनों को ही सजा मिली, फांसी की सजा, और 5 और लोगों को सजा मिली, और नाथूराम को फिर फांसी पे लटका दिया गया उसी साल 1948 में। तो ये लेक्चर था दोस्तों, इस तरीके से प्लानिंग की गई। बहुत लोग नाथूराम गोडसे को सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल में जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको थोड़ा सा और गांधी जी के बारे में पढ़ना चाहिए, समझिए उनको। नाथूराम गोडसे तो खुद ही नहीं चाहता था कि वो मार दे, है ना।
वेरी वेरी ट्रैजिक कि आज के ज़माने में भी ऐसे हत्यारों का सपोर्ट किया जाता है। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से बचें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।